दुनिया भर में अपने तबले की थाप से जादू बिखेर देने वाले जाकिर हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। संगीत की दुनिया में तबले की एक बेमिसाल थाप आज शांत हो गई है। दुनिया भर में तबला वादन के लिए मशहूर पंजाब घराने के उस्ताद जाकिर हुसैन 11 साल की उम्र में ही जाकिर हुसैन की उंगलियां तबले पर यूं मचलने लगती थीं कि लोग उनके वादन के दीवाने हो जाते थे। केवल 12 साल की उम्र में ही वे अमेरिका में पहला कॉन्सर्ट करने पहुंच गए थे। 22 साल की उम्र में उनका पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड रिलीज हुआ था। इसके बाद और विरासत में मिली इस कला का जादू दुनिया के दिल और दिमाग पर हावी कर दिया। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अन्य देशों में भी उन्हें इतने ही सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। उनके पिता भी उस्ताद अल्लाह रखा बख्श कुरैशी मशहूर तबला वादक थे। जाकिर हुसैन न सिर्फ हाथ से तबला बजाते थे बल्कि उनका चेहरा भी उनकी थाप की तर्जुमानी करता था। जिन्होंने जाकिर हुसैन को तबला बजाते हुए देखा है वो ये भी जानते हैं कि जाकिर हुसैन अपने लंबे घुंघराले बालों के साथ गर्दन को किस तरह झटका देते थे। मगर अफसोस अब दुनिया में कोई भी जाकिर हुसैन को इस तरह करते हुए नहीं देख पाएगा, क्योंकि भारत माँ का ये रोशन चिराग आज बुझ गया है। जाकिर हुसैन 73 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। जाकिर हुसैन का अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया है। उनके परिवार ने सोमवार को ये जानकारी दी। हुसैन के परिवार के मुताबिक वे पिछले 2 हफ्तों से सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में दिल से जुड़ी समस्याओं का इलाज करा रहे थे, जिसके चलते उनका इंतकाल हुआ है। जाकिर हुसैन पिछले 2 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे और बाद में उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। जब उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। उनके देहांत के बाद न सिर्फ म्यूज़िक इंडस्ट्री ने बल्कि पूरे हिंदुस्तान ने अपने एक ऐसे प्रवक्ता को खो दिया जो तबले के ज़रिए भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने पेश करते थे। जाकिर हुसैन का जन्म देश की आज़ादी मिलने के लगभग 4 साल बाद 3 मार्च 1951 को उस्ताद अल्लाह रखा के यहाँ पर हुआ था। कहा जाता है कि जाकिर हुसैन की पैदाइश के बाद उनके कान में इस्लामिक रिवायत के मुताबिक अजान नहीं पढ़ी गई थी। जाकिर हुसैन ने खुद ये बात एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। उन्होंने बताया था कि जब मेरी पैदाइश हुई और मेरे पिता ने मुझे अपनी गोद में लिया तो उन्होंने रिवायत के मुताबिक मेरे कान में प्रेयर यानी कि अजान की जगह पर रिदम सुनाई थी। जाकिर हुसैन आगे कहते हैं, मेरे पिताजी को ऐसा करता देख मेरी माँ ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपको इसके कान में अजान पढ़नी है ना कि रिदम। जाकिर हुसैन बताते हैं कि उनके पिता ने जवाब दिया, यही मेरी अजान है, यही मेरी इबादत का तरीका है, यही विद्या मैंने अपने गुरुओं से हासिल की है और मैं इसी शिक्षा को आगे बढ़ा रहा हूँ। उनका पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड रिलीज हुआ, जिसने उन्हें काफ़ी पहचान दिलवाई थी। जाकिर हुसैन ने अपनी मैनेजर एंटोनिया मिनिकोला से शादी की, जो कि कथक डांसर और टीचर भी थी, जिनसे उन्हें 2 बेटियां हैं, अनीसा और इसाबेला। अनीसा ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से पढ़ाई की है और फिल्म बनाती हैं। वहीं इसाबेला मैनहट्टन में डांस सीख रही हैं। जाकिर हुसैन के 2 भाई हैं, तौफीक कुरैशी जो पेशे से एक परक्यूशनिस्ट और फैजल कुरैशी जो एक तबला वादक भी हैं। उनकी 2 बहनें हैं जिसमें एक का नाम खुर्शीदा और दूसरी रज़िया, जिनका निधन साल 2000 में उनके पिता के निधन से कुछ ही घंटे पहले मोतियाबिंद की सर्जरी के दौरान हो गया था। महान तबला वादक अल्लाह रखा के सबसे बड़े बेटे जाकिर हुसैन ने अपने पिता के रास्ते पर चलते हुए भारत और दुनिया भर में एक अलग पहचान बनाई है। जाकिर हुसैन के पहले गुरु पिता अल्लाह रखा ही थे। इसके बाद उन्होंने उस्ताद वलायत हुसैन खान और उस्ताद लतीफ़ अहमद से भी तबले की तालीम ली थी। जाकिर हुसैन ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि भले ही उन्होंने दुनिया भर में तबले की वजह से करोड़ों रुपए कमाए हों, लेकिन पहले कार्यक्रम में जो उन्हें 5 रुपये मिले थे वो आज भी उनके लिए कीमती हैं। जाकिर हुसैन ने बैंड शक्ति शुरू किया था। 2023 में 4 फरवरी को
66वें ग्रैमी अवार्ड्स में उन्हें एक ही रात में 3 ग्रैमी अवार्ड मिले थे। वे ऐसा कमाल करने वाले पहले भारतीय थे। जाकिर हुसैन उस दुर्लभ योग्यता के तबला वादक थे जिन्होंने सीनियर डागर ब्रदर्स, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब से लेकर बिरजू महाराज और नीलांद्री कुमार, हरिहरन जैसे 4 पीढ़ियों के कलाकारों के साथ तबले पर संगत की थी। भारत के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकारों में से एक हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बताया जाता है कि ट्रेन में सफ़र के दौरान जब उन्हें सीट नहीं मिलती थी तब तबले को गोद में रखकर फर्श पर ही सो जाया करते थे जाकिर हुसैन, लेकिन तबले को फर्श पर नहीं रखते थे। 2016 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें ऑल स्टार ग्लोबल कॉन्सर्ट में भाग लेने के लिए व्हाइट हाउस में भी आमंत्रित किया था। वे पहले भारतीय संगीतकार थे जिन्हें ये आमंत्रण मिला था। उस्ताद जाकिर हुसैन महान तबला वादक के अलावा एक्टर भी थे। उन्होंने 12 फिल्मों में काम किया। साल 1993 में रिलीज हुई ब्रिटिश फिल्म हीट एंड डस्ट से उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की थी। इस फिल्म में एक्टर शशि कपूर भी थे। साल 1998 में उन्होंने सास फिल्म में काम किया। इस फिल्म में शबाना आजमी ने भी काम किया था। वहीं इनके इंतकाल पर बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम पर उस्ताद की एक फ़ोटो शेयर करते हुए दिल, बुरी नज़र और हाथ जोड़े हुए इमोजी के साथ श्रद्धांजलि दी है। अपने गानों के लिए पहचाने जाने वाले अनूप जलोटा ने भी एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है, संगीत जगत का बहुत बड़ा नुकसान, उस्ताद जाकिर हुसैन नहीं रहे। अमिताभ बच्चन ने भी अपने एक्स हैंडल पर एक ट्वीट करते हुए लिखा है, बहुत बुरा दिन। उस्ताद जाकिर हुसैन की फ़ोटो शेयर करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी और अपना दुख जाहिर किया है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।